प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। किसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको हम बताऊंगा? संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में आपको हम इंट्रोडक्शन हम बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको लेक्चर दूंगा संख्या के बारे में। आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वॉच नहीं कीजिएगा, आप बढ़ा के स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको हम इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बताऊंगा किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या के बारे में आपको हम इंट्रोडक्शन बताऊंगा। संख्या दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। दोस्तों, संख्या होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। दोस्तों, काल्पनिक संख्या होता है जैसे x² बराबर हम कोई भी ले लिए हैं 2, तो इसका होता है क्या? स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा। ये प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ये आपको 11th में पढ़ना होगा। 11th में पढ़ना होता है। और आपको हम वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं। एक हो गया प्राकृत संख्या और एक हो गया पूर्ण संख्या और एक हो गया पूर्णांक संख्या और होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दोस्तों, संख्या कितना होता है? 2 होता है। आपको हम काफी अच्छी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। इंट्रोडक्शन है संख्या। संख्या कितना होता है? 2 होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। आपको इसके बारे में बता चुके हैं। ये 11th में पढ़ना होता है। और इसमें आता है वास्तविक संख्या में आता है प्राकृत संख्या, आता है पूर्ण संख्या, आता है पूर्णांक संख्या, आता है परिमेय संख्या, आता है अपरिमेय संख्या आता है। तो दोस्तों, आपको इतना संख्या कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको ये सब जानकारी रहेगा तभी तो कुछ आपको पता होगा। हाँ, संख्या के बारे में हम जानते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में हम बता रहे हैं, कुल जानकारी बताते हैं। कुल प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 डट डट डट। दोस्तों, प्राकृत संख्या के बारे में आपको हम बता रहे हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 जो हम गिनती करते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? आपको हम डेफिनेशन बताते हैं।
प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इजी है ना, आपको काफी आसान लगेगा। आप देखिए इसको, प्राकृतिक संख्या जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए। आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में। और पूर्ण संख्या देखिए कितना अच्छा संख्या है, नाम क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है दोस्तों जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से होता है। और पूर्ण संख्या होता है ना, जीरो के ही शामिल कर दीजिए प्राकृत में, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे होता है पूर्ण संख्या में जीरो मिलाकर 1 2 3 4 5, वही तो है दोस्तों। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। हल्का है ना? यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 है। और दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या है, कैसे आपको हम बता रहे हैं? देखिए यहाँ पे 0 है। पूर्णांक संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या में हम सिर्फ ऋणात्मक अंक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ऋणात्मक अंक। किस संख्या में? पूर्ण संख्या में। तो मेरा पूर्णांक संख्या निकल जाएगा आसानी से। आपको हम यहाँ पे बताते हैं 0 1 2 3, इतना ही लेते हैं 1 2 3। और यहाँ पे लेते हैं 1 -1 -2 और -3। ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसे आया दोस्तों? ये पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या, यही पूर्ण संख्या में सिर्फ हम ऋणात्मक अंक शामिल किए हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक को शामिल करने पर वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। अच्छा है ना? आपको हम काफी अच्छे तरीका से बताते हैं। और नोट करते जाइए दोस्तों, नोट कीजिएगा तो आपको बाद में फायदा होगा और कभी नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे पूर्णांक संख्या समझा दिए। और दोस्तों ये होता है ना, ये 0 को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु भी कहते हैं। 0 क्या कहते हैं? मूल बिंदु है। और 1 2 3 है, ये है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या है। और ये सब है ना, ये -1 -2 -3 क्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या दोस्तों, आपको हम प्राकृतिक संख्या बता दिए हैं, पूर्ण संख्या बता दिए हैं, पूर्णांक संख्या बता दिए हैं, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपको हम बताऊंगा जो वास्तविक संख्या के थ्रू आता है। ये सारे आता है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या दोस्तों, परमेय संख्या आप लिख लीजिए, हम बोलते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। आया समझ में? ये वाला संख्या परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या p/q के रूप में न लिखा जाता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इसका आपको काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो आप लीजिए, काफी डिटेल से आपको हम बता चुके हैं।
दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफ़ी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।